खोली, सबसे पहले शब्द निकला राम नाम। सती मैया भाग करके गई। सती मैया ने जैसे सामने पहुंची तो आसन भगवान शंकर ने सन्मुख आसन डाल दिया और बातें प्रारंभ हुई। भैया, किसी स्त्री का पति अगर 2 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए और तीसरे दिन जब आता है तो इन माताओं के पास इतनी बातें होती कि वो बातें 2-4 दिन कम से कम चलती हैं। और वहां तो 87,000 वर्षें व्यतीत हो गई, बात करने का समय नहीं मिला। आप जानते हो कि बातें करना भी एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी को बोलना नहीं आता, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन बोलना भी एक बहुत बड़ी कला। कितनी बड़ी कला। चाहे आदमी स्नातक हो, परास्नातक हो, बहुत लोगों को हमने देखा कि बोलने की तमीज नहीं है। एक जगह पर एक राजा था, अब उसने बढ़िया सा महल बनवाया। लोग महल को जब देखने गए, बड़ाई करते हैं लोग, महाराज बहुत अच्छा महल है, लेकिन शहर का कोतवाल नहीं आया। राजा ने कोतवाल को बुलवाया, क्यों भाई तुम महल देखने नहीं आए? राजा ने अपने आप घुमाया, लेकिन उसने अपने मुंह से नहीं कहा कि महल अच्छा है या खराब है, कैसा है। राजा ने पूछा, कोई आदमी ये तो कह देता है कि अच्छा बना, खराब बना, कैसा बना, कम से कम कुछ तो कहो। शहर कोतवाल ने कहा कि महाराज महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोई वस्तु की आप बड़ाई करें कि बहुत अच्छी है और बाद में लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे शब्द अगर लगाई दो तो मामला गड़बड़। राजा ने पूछा किंतु क्या है? बोले महाराज इसका दरवाजा आपने बहुत छोटा करवा दिया। तो बोले महाराज सबसे बड़ी परेशानी हमें होगी। क्या परेशानी होगी? देखो महाराज, जब आप इस महल के अंदर अगर कहीं मर गए तो हम आपको बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, ऐसे सुंदर समय में और ऐसा शब्द बोलता है। राजा ने जेल में डाल दिया। मध्याह्न काल में उसकी पत्नी आई और पत्नी ने पूछा, महाराज हमारे पति आए हैं? बोले आए हैं, लेकिन जेल में बंद हैं। क्यों? बोले हमने महल दिखाया, उन्होंने कहा महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका दरवाजा बहुत छोटा है। अगर आप अंदर कहीं मर गए तो हम आपको बाहर, अगर कहीं अंदर आप मर जाते और नहीं निकलते तो उसमें क्या परेशानी थी? हम तो आपको कुल्हाड़ी से आधो चिरवाई निकाल लेती। राजा ने विचार किया, ये तो 9 द्वीपाई अगरी है, उसको भी जेल में डाल दिया। सायंकाल को पुत्र आया, महाराज हमारे माता पिता हैं? बोले आए हैं, जेल में बंद हैं। क्यों? कहने लगे हमने उनको महल दिखाया, तुम्हारे माता पिता ने कहा कि महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन दरवाजा बहुत छोटा है, अगर आप अंदर मर गए तो हम बाहर कैसे निकालेंगे? तो लड़के ने कहा बहुत गलत बोले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माता क्या बोली? बोले तुम्हारी माता ने कहा अगर नहीं निकलते तो हम कुल्हाड़ी से आधो चिरवाई लेती। लड़का बोला बहुत गलत बोली है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे सुंदर समय में कहीं ऐसा बोला जाता है। और महाराज आप अंदर मर जाते, नहीं निकलते, क्या जरूरत थी कुल्हाड़ी से चिरवाने की? हम तो लकड़ियां लगाई, तुम्हें भीतर ही फूंक देते। राजा ने विचार किया, लंका में सब बावनी के हैं कि क्या उनका कोई नहीं? बोलना कला है। बातें शुरू हुई। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं जिनमें सोने की घंटियां बनी, उनसे आवाज आ रही है। तो सती ने पूछा, महाराज ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि सती तुम्हारे पिता इस समय यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तुम्हारे बहन बहनोई गंधर्व ये सब जा रहे हैं। तो महाराज हमको क्यों नहीं बुलाया? हम तो अपने पिता की सबसे छोटी संतान हैं। माता पिता को 2 ही बच्चों पर सबसे ज्यादा प्यार होता है, या तो बड़े बच्चे पर या सबसे छोटे बच्चे पर। वाकई में सही बात है, माता पिता को 2 ही बच्चों पर ज्यादा प्यार होगा, या तो बड़े वाले पर या सबसे छोटे वाले पर, और बीच वाले सब लघुआ लिपटुआ होते हैं। कोई चीज मिल जाए नहीं, कोई खास बात नहीं है। आजकल बहुत प्रेमियों प्रायः माता को छोटा बच्चा बड़ा प्यारा होता और पिता को
बड़े बच्चे से ज्यादा प्रेम होता है। तो महाराज हमें नहीं बुलाया, कहने लगे हमारे हो बैर, हमारे बैर के कारण तुम्हारा अपमान किया। महाराज माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मामा के यहाँ भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाओ तो दोष नहीं है। भगवान शंकर ने कहा सही कहती हो, लेकिन सती यद्यपि विरोध और मान जहाँ कोई, बोले कहाँ गए कल्याण होई। वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां पर कोई विरोधी सशक्त है। लेकिन सती का पितृ प्रेम हृदय में उमड़ आया। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को साथ किया, चली सती। सबसे पहले कहाँ गई? उस यज्ञशाला में जैसे प्रवेश किया, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं सती का प्रवेश हुआ। अरे सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन माता को माता नहीं होती। एक माता ऐसी है जो को माता कह सकते हैं। एक माता है, कौन? सुर साना एक सरपीड़ी ऐसी है जो अपने बच्चों को खा लेती है, और कोई माता ऐसी नहीं है। सती मैया ने प्रवेश किया और प्रेमियों माता ने देखा सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली है एक माता, भगिनी मिली है बहुत सुताता, भगिनी मिली है बहुत सुताता, भगिनी मिली बहुत सुताता। माने हृदय से लगाया, बेटी बहनों ने उपहास किया। हम विमान पे बैठ के आए हैं, ये बैल पर बैठ करके आए हैं। आजकल भाई भाई में झगड़ा अगर हो कोई बात नहीं, बीच में संपत्ति है, लेकिन बहनों का झगड़ा काहे का? बहनों का सबसे बड़ा झगड़ा, एक बहन अपनी दूसरी बहन से कहती है ना कि हमारे पति के पास मोटरसाइकिल, तुम्हारे पति के पास साइकिल होना है, इसे में लाठी चलने लगी। सती मैया माँ ने कहा बेटी घर चलो। नहीं, यज्ञशाला में प्रवेश किया, कहीं भी भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं है। ईशान कोण में बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि इस यज्ञ में जो शिव का नाम लेगा उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। इतना बड़ा अपमान अपने पति का अपने पिता के सन्मुख खड़ी हो गई। पिताजी, हमारे भोले बाबा ऐसे शिव भोले बाबा, और उनको आपने इतना शिव बता दिया। देखो कितने भोले बाबा हैं। एक व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में गया, महाराज अगर मेरे पुत्र होगा तो हम सोने का घंटा बनवा देंगे। पुत्र हुआ, सोने का घंटा बनवा दिया। दैव योग से महापुजारी की दृष्टि पड़ गई, चोर। उसने विचार किया अगर सोने का घंटा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और एक दिन वो मंदिर में गया और हाथ बढ़ाया तो घंटा एक हाथ ऊंचा था। उसने अर्घा के ऊपर लात रखी, हाथ बढ़ाया, घंटा एक हाथ ऊंचा था। विचार किया ये शंकर जी तो है नहीं, पत्थर है। भगवान शंकर खोपड़ी पर धरी लात, और जैसे ही हाथ बढ़ाया आवाज आई, बरम रोई भक्तराज वरदान मांग लो। तो ये चौंक गया, डर गया, नीचे उतरा, कोई कहीं नहीं है। फिर भगवान की खोपड़ी पर चढ़ गया, फिर आवाज आई, बरम रोई भक्तराज वरदान मांग लो। इसने कहा तुम हो कौन? तो सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब ये जानते हो कहाँ की बात है? ये उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की बात है। सही बात है, दृष्टांत नहीं है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर की घटना है। तो उसने हाथ जोड़े, महाराज हमने कभी एक फूल भी आप पर नहीं चढ़ाया।
कभी एक लोटा भी नहीं चढ़ाया। आप इतने प्रसन्न हो गए, हमको दर्शन दे दिया। तो भगवान शंकर ने कहा ये फूल फल ये तो दुनिया के हर लोग चढ़ाते हैं, लेकिन आज तुमने तो अपना पूरा ये पांच भौतिक शरीर ही हमको अर्पण कर दिया, ये किसी ने आज तलक नहीं किया। तो ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, चोरी करने गया था अब उसको वरदान दे दिया। सती ने अपने प्राणों को कहां लाई? भौहों के मध्य में। अंते मति सागति, मरने के समय जहां जीव का मन जाता वो वही हो जाता है। आजकल की प्रायः जो बुजुर्ग मरते हैं ना, ये ज्यादातर सांप होते हैं। क्यों? उनका अगर मन, कोई डोकरी मर रही हो, अब उनका राम नाम उनसे लिखवाओ, भगवान का स्मरण उनसे करवाओ, तब तक बहुएं पहुंच गई। अम्मा के कानों में सिंह जोड़ा, अम्मा अब तुम तो जा ही रही हो, ऐसो करो अब जो गड़ाई बुड़ी धरी दो हो सो बताई दे ले। मरने के समय उनका घेर के मन पैसे में लगा दिया, सरपणी बनो। सती मैया बड़ों को मध्य में धर्मियों लाई अपने प्राणों को, ब्रह्मा जी से मांगा जहां जहां हमारा जन्म हो शिव की हम अर्धांगिनी बने। उसी समय 21 हाथ की लपट निकली, अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान के गणों ने जाना तो वहां पर विधान डालना चाहा, लेकिन उसी समय जितने भी वहां पर देवता वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने एक आहुति दी, हजारों यज्ञ से देवता पैदा हो गए, भगा दिया। कहां पहुंचे? भगवान शंकर के पास में। भगवान शंकर ने जटा उखाड़ी और जमीन पर मारी। वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हुआ। पिताजी आज्ञा, बोले जाओ यह जो दक्ष का यज्ञ है इसे विध्वंस कर दो। संपूर्ण सेना लेकर के चला, जो जहां मिला भद्रमियों उसको मारा, यज्ञ संपूर्ण नष्ट कर दिया, वेदियां उठाई फेंक दी, किसी ने मंडप उखाड़ दिया। राजा दक्ष इस समय भागा तो तलवार का प्रहार किया, लेकिन सर नहीं कटा। आकाशवाणी हुई अमेठ करके सिर उखाड़ो, अमेठ करके सिर उखाड़ा, तब जाकर के यज्ञशाला में पूर्णाहुति दे दी। अब यज्ञ तो विध्वंस हो गया। भगवान के पास सब देवता गए, महाराज रक्षा करो। भगवान ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी, उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी, जाओ जिसका सिर पहले मिले उसका लेकर के आओ। तो इनको सबसे पहले सिर काहे का मिला? बकरे का। बकरे का सिर लगाया। उसी समय भगवान की स्तुति करी है और भगवान ने वेद वाणी दी है। ये सती चक्र की कथा जो भक्त प्रातः मध्याह्न सायंकाल श्रवण करते हैं, उन पर भगवान की अहित की कृपा होती है। राजा परीक्षित ने भगवान सुदेव से कहा, महाराज आगे। बोले, राजन श्रीमद्भागवत में एक भगवान का जो प्रिय भक्त हुआ है उसकी कथा ये है। कौन सी? ध्रुव महाराज जी की कथा। बोले, प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। प्रिय व्रत और उत्तान पाद दो पुत्र हुए हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। देखो भाई, प्रिय व्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय यानी अच्छा, व्रत मतलब प्रतिज्ञा। जीवन में जिसकी अच्छी प्रतिज्ञा है, अच्छा संकल्प है, वह प्रिय व्रत है। अपने जीवन में अपनी सुंदर प्रतिज्ञा के द्वारा जिसने धर्मियों प्रतिष्ठा पाई है वह प्रिय व्रत है। उत्तान पाद, उत्तान पाद का मतलब होता है कि जिसका समाज में उत्तान माने ऊपर को पैर, ऊपर का पैर का मतलब है जिसकी प्रतिष्ठा बहुत है। दूसरा भाव, माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर हैं, नीचे को सिर है, वह उत्तान पाद है। हमारी आपकी स्थिति भी यही होती है, माता के गर्भ में ऊपर को पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, तो इसका मतलब हम आप सब उत्तान पाद हैं। राजा उत्तान पाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं, न ग्रहम ग्रह मिथ्या हो और गृहिणी ग्रह मोच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं,
नारी का नाम ही घर है। जिस घर में अगर सुंदर नारी हो, सुशील नारी हो, वह घर कहलाता है। आज भक्तमियों, राजा उत्तानपाद बड़े आनंद में निवास करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा, सुनीति गर्भवती है। एक बार ऐसा हुआ, राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में कहीं जाकर के शिकार खेलने गया और वहां पर एक राजा की कन्या सुंदर है, सुशील है। राजा उत्तानपाद ने विवाह कर लिया। लेकर के जब आए तो सुरुचि ने प्रवेश किया है। सुरुचि ने पूछा, सुनीति को देखा है कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा, हमारी बड़ी रानी है। तो उसी समय सुरुचि ने कहा, जब एक रानी आपके थी तो दो हमको क्यों लाए? अब आप थोड़ा विचार करना, सुनीति का मतलब क्या है और सुरुचि का मतलब क्या है? सुनीति का मतलब है कि श्रेष्ठ नीति यस्य सह सुनीति, जिसकी जिस कार्य में सुंदर नीति है उसको सुनीति कहते हैं। और श्रेष्ठ रुचि ही यस्य सह सुरुचि, और जिसकी जिस कार्य में सुंदर रुचि है उसको सुरुचि कहते हैं। आजकल हम लोग सुरुचि के ज्यादा अधीन हैं, नीति के अधीन नहीं है। राजा उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल दिया, नीति को निकाल दिया। जीवन में अगर हमारे आपके अंदर से नीति अगर निकल गई तो समझ लेना कि पग पग पर हम आपको संकट ही आते हैं। अरे बाबा गोस्वामी जी, कितनी बढ़िया बात बाबा गोस्वामी जी ने निशाचरों के मुख से भी बहुत बढ़िया बातें निकलवाई हैं। जहां सत्य है, सत्य के सामने असत्य बुलवाया और असत्य के सामने सत्य बुलवाया। राम सत्य है। और वहां पर जो शूर्पणखा गई तो राम से क्या बोली? ताते अब लगी रहे तुम्हारी, क्या तुम्हारी है? झूठ बोल रही है। राम सत्य है, वहां असत्य बोली, और रावण असत्य है, वहां पर सत्य बोली, रावण से बोली। कितनी बढ़िया बात कही है। अरे राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। आदमी के जीवन से अगर नीति निकल जाए तो वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। धीरे धीरे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। भैया, होनहार बिरवान के और लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चिकने होते हैं। माता सुनीति ने मन में संकल्प लिया, इस बालक को यशस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, मनुष्यी इस बालक को बनाऊंगी। भक्तों, एक बात कहूं, अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। ये माताओं पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक की मां सबसे बड़ी अगर गुरु संसार में है तो बालक की मां अपने पुत्र के लिए सबसे बड़ी गुरु है। मां चाहे तो बालक को संत बना दे, और मां चाहे तो बालक को ज्ञानी बना दे, और मां चाहे तो अपने पुत्र को भक्त बना दे, और मां चाहे तो उसे जेब कतरा बना दे, चोर बना दे या डाकू बना दे। ये माता पर निर्भर करता है। मुझे याद है, मैं कहीं कथा में कर रहा था और मैंने देखा सबसे आगे एक माता जी, उनके साथ में बच्चा आता था छोटा सा, तो बड़े मन से कथा सुन करता था। और उस बच्चे की बुद्धि क्या बताएं कि शाम को जब हमारे आवास में पहुंचता था हमारे पास, तो जो भी मैं गद्दी पे बोल आता था प्रायः वो सब हमें बताया करता था। गुरुजी आपने आज ये बोला, आपने आज ये बोला। बहुत छोटी उम्र थी उस बच्चे की, तो बड़ा जिज्ञासु बालक, बड़ा हमें आश्चर्य हुआ करता था। छोटा बच्चा कैसे याद कर लेता है? हम इतना बोल के आते हैं, इसको सारी चीजें याद रहती हैं। तो मैंने देखा एक दिन उसी बच्चे की दादी जो बैठी थी, जिसके साथ वो बच्चा आता था, तो माता अक्सर कथा में बैठ के झोंके लिया करती थी, झोंका लेती थी, और बच्चा इतने भाव से कथा सुनता था। वैसे माताएं कथा में नींद बहुत अच्छी आती है, और सोना चाहिए कथा में तो जरूर सो जाओ।
ये माताएं कुछ घूंघट काट के बैठती ना। एक बार हमसे पूछा, भोपाल में शायद मैं कथा कर रहा था, एक माता ने पूछा, महाराज आप जानते हैं हम घूंघट काट के बैठती हैं कथा में, क्यों? मैंने कहा शायद आपका कोई लज्जा वाला होगा ना, तो इसलिए आप ना जानती होंगे। बोले ना, आप जब कथा करते हो ना तो हमको नींद बहुत बढ़िया आती है, इसलिए हम मुँह झाँक लेती हैं और खूब आराम से सोई लेती हैं। तो हमने कहा माता तब तो बहुत अच्छा लगता है हमारी, मैं कथा बोलता हूँ अब उसमें अगर कोई सोए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानते हो क्यों? भाई नींद आदमी को कब नहीं आती? शरीर में फोड़ा हो, उसमें दर्द हो तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। पेट में अगर दर्द है तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। जीवन में अगर कोई विपत्ति आपके ऊपर है, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, उसी में स्मरण करते रहोगे। आदमी को नींद कब आती है? जब आदमी पूर्ण स्वस्थ होता है तब नींद आती है ना। तो हम जब कथा करते हैं पंडाल में जब माताएं कोई सोती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पूर्ण स्वस्थ हो गई। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, कल से सब लोग सो जाओ। तो माता जी वो झोंका लेती हैं। लेकिन बच्चा प्रेम से कथा सुनता था, तो छठे दिन की कथा का विश्राम मैंने किया और उसके बाद उन दादी जी से पूछा, माता जी से पूछा, मैंने कहा माता जी ये जो आपको आपके ये जो बच्चा आता है ना आपके साथ में, इसे देख के मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत मुझे खुशी होती है। इतना जिज्ञासु है बालक आपका और प्रेम से कथा सुनता है। तो दादी माँ ने कहा महाराज हम भी इस बच्चे को देख के तो हम भी कथा नहीं सुन पाती। मैंने कहा क्यों? महाराज मैं कथा तो नहीं सुनती, बस अपने इस पोते को देखती रहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज मुझे डर लगता है कि कहीं ये बाबा जी न हो जाए, कहीं ये बाबा न बन जाए। मैंने कहा माता जी तुमने बाबा बनाना, संत बनना इतना सरल समझ लिया? तुम्हें तो इसलिए चिंता करनी चाहिए, तुम्हें इसलिए डर लगना चाहिए कहीं ये डाकू न बन जाए, कहीं ये बदमाश न बन जाए, कहीं ये जेब कतरा न बन जाए, और तुम इसलिए डर रही हो कि हमारा बाप पुत्र कहीं संत बन जाए। संत इतना बनना क्या सरल है? संत का मतलब क्या है? संत का मतलब यह है कि हमने भाई साधु संत अगर पूछे आप हमसे कि महाराज साधु का मतलब क्या है, संत का मतलब क्या है, तो हम अपने विवेक से कहेंगे कि भाई जिसको साधु कहते हैं वही संत है, जो संत है वही साधु है। लेकिन ये तो हमारा अपना विवेक है। हनुमान चालीसा में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, बोले साधु संत के तुम रखवारे। इसका मतलब है कि साधु कोई अलग है और संत कोई अलग है।